आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी साथी यदि वास्तव में समस्या का समाधान चाहते हैं तो यह संदेश पढ़ें और विचार कर क्रियान्वयन करें। अगर इसके अलावा कुछ सोचते हैं और करते हैं तो मेरी दृष्टि में निरर्थक है। परम सम्मानीय नवीन शिक्षक संवर्ग के साथी गण सादर नमस्कार। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर समस्त लाभ मिले, यह एकमेव प्रयास ही सार्थक है। अर्थात जिस प्रकार प्रयास पूर्वक प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर क्रमोन्नति आदेश हुआ, उसी प्रकार अन्य लाभ भी हो। इसके लिए IFMS पोर्टल पर प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज हो, जिससे सेवानिवृत्त होने पर या दिवंगत होने पर प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर पहला 1 जनवरी 2005 के पूर्व नियुक्ति शिक्षाकर्मी व संविदा शिक्षक को पुरानी पेंशन की पात्रता हो। दूसरा, प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर ग्रेजुटी का भुगतान हो। तीसरा, प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर अवकाश नकदीकरण का भुगतान हो। चौथा, शिक्षा विभाग सहित सीनियरिटी प्रथम नियुक्ति दिनांक से तय हो। पांचवा, ऐसे ही अन्य 10 लाभ और हैं जो हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर मिल सकते हैं। इसीलिए 23/1/2023 को नवीन शिक्षक संवर्ग के समस्त संगठनों के अध्यक्ष या प्रतिनिधियों ने गुफा मंदिर में बैठकर एकता स्थापित कर वरिष्ठता बहाली मंच का नाम तय किया था, जिसकी जिम्मेदारी सबने मिलकर तय की थी और क्रमशः ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर वरिष्ठता के लिए अधिकारियों व सरकार को ज्ञापन दिया, किंतु हल नहीं निकला। तब जाकर 1 मई 2024 से 16 मई तक भोपाल में क्रमशः अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल और आमरण अनशन प्रारंभ किया, जिसके कारण वरिष्ठता बहाली मंच पर शासन के प्रतिनिधि ने उपस्थिति होकर आश्वस्त किया कि किंतु प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर केवल क्रमोन्नति का आदेश किया, अर्थात हमारा यह संघर्ष अधूरा रह गया। साथियों, यह संघर्ष वास्तव में इसीलिए भी अधूरा रह गया क्योंकि जिन संगठनों ने एकजुटता के साथ संघर्ष का बोला था, उनमें से 5 संगठनों ने अलग होकर आंदोलन की राह पकड़ी। इससे नवीन शिक्षक संवर्ग के साथी भ्रमित हुए। इसके बाद भी वरिष्ठता के मुद्दे को आम साथियों तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश के सभी संभागों की बैठक करके अवगत कराया, जिससे इस वास्तविकता को समझते हुए और प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर समस्त लाभ हेतु एकजुटता के साथ संघर्ष के लिए तैयार हो। अतः पुनः अब मुझे लगता है कि नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी साथी संगठनों के भेद भूलकर एकजुटता के साथ प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि जोड़कर लाभ प्राप्ति हेतु मानसिकता बनाए, अन्यथा हम राजनीतिक शिकार होकर अपने बुढ़ापे को कष्ट में बिताने के लिए। मैंने नवीन शिक्षा संवर्ग के सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहन को उनके प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाले आदेश जारी करवाने का काम करने के लिए मेरे बार बार यह कहने पर कि जुलाई 2018 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करने की वजह से 3 लाख शिक्षक भाई बहन की 20-20 साल की वरिष्ठता शून्य हो चुकी है। भरत पटेल जी ने कभी यह बात स्वीकार ही नहीं की और मुझसे कहा था, कौन कह रहा है वरिष्ठता शून्य हो चुकी है। भरत पटेल ने आज तक प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने की मांग तक नहीं की है, जिसकी वजह से मैंने आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे मेरा और नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी 3 लाख शिक्षक भाई बहन का हित सर्वोपरि है। किसी भी संघ और संगठन का कोई पद मुझे वरिष्ठता बहाली कराने वाले आदेश जारी करवाने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं पद लोलुप नहीं हूँ। औरों की तरह जब भी मुझे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो मैं 6 महीने एक पेंशन आंदोलन वाले राष्ट्रीय संगठन का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे भोपाल में ज्यों की त्यों पुरानी पेंशन लागू करो आंदोलन चलाने के लिए कहा, तो मैंने साफ साफ मना करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में कार्यरत हम 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन को बगैर वरिष्ठता हालिए किए पुरानी पेंशन मिलने की पात्रता ही नहीं है। तो फिर मैं क्यों OPS लागू करो आंदोलन की आग में अपने प्रदेश भर के समर्थकों को झोंकूं। तब फिर मैंने राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आप
भरत पटेल के इस वीडियो को देखें और सुने यह क्या कह रहे हैं कि हमने पुरानी पेंशन आंदोलन को कमजोर करने, उसे डाइवर्ट करने के लिए भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी संघ तथा शिक्षक संघ जो भाजपा सरकार समर्थक संघ और संगठन है उनकी और प्रशासन के सहयोग करने के लिए तथा पुरानी पेंशन आंदोलन की हवा निकालने के लिए वरिष्ठ बहाली मंच मध्य प्रदेश के नाम से संगठन बनाया है। भरत पटेल के अनुसार वरिष्ठता शून्य हुई ही नहीं थी तो फिर आज कर भरत पटेल जी सभी जिलों में उनके आज़ाद के सम्मेलनों में जाकर अब प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने की मांग क्यों करने लगे हैं। मैं तो सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री, आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश और प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश 3 लाख नवीन शिक्षक वर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन से अपील करता हूं कि इस फ्रॉड और मतलबी आदमी से दूर रहे, नहीं तो यह जुलाई 2018 की तरह फिर एक बार हमारे और आपके साथ धोखा। साथियों, इस वीडियो को अवश्य सुने और अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना करवाना सेवा निवृत्त पर या दिवंगत आश्रितों के कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। न पुरानी पेंशन और न यूपीएस पेंशन। छत्तीसगढ़ में 2022 में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद भी शिक्षकों को एक साथ 2018 से सेवा अवधि गणना करने से आज तक लाभ नहीं मिला है। इस समस्या के समाधान हेतु मध्य प्रदेश के प्रमुख शिक्षक संगठनों ने 23 जनवरी 2023 को एक सूत्र मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि गणना करते हुए वरिष्ठता प्राप्ति हेतु वरिष्ठता बहाली मंच बनाया, जिसका कोई नेता या पदाधिकारी या जिले में कार्यकारिणी भी नहीं है। वरिष्ठता प्राप्ति के साथ यह काल्पनिक मंच खत्म हो जाएगा। कुछ संगठन वरिष्ठता बहाली मंच को भी अपने प्रतिद्वंदी संगठन मानकर इसके सक्रिय शिक्षक साथियों का गोपनीय विरोध करते हैं। इसका कारण केवल वही जानते हैं। परशुराम कापड़िया, रतलाम। यह जानकारी सुदामा प्रसाद शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश ने दी है। टेंशन है सरकार को तो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर टेंशन, और जो भी पुरानी पेंशन बहाली का माहौल है उसको काउंटर करने के लिए ये नियोजित तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि जब भी प्रोन्नति का आदेश हो तो इसको इतना ज्यादा बनाया जा रहा है। जैसे पेंशन वाले संघ वाले पहले पुरानी पेंशन की मांग करते थे, उनसे कहा इसमें एक काम करो, तुम वरिष्ठता बहाली जोड़ दो, वरिष्ठता जोड़ो इसमें, वरिष्ठता से पुरानी पेंशन। 2 मांग हो गई, पेंशन, वरिष्ठता। फिर जितने भी संघ आंदोलन कर रहे हैं उन सबसे कहेंगे कि इसमें एक काम करो, वरिष्ठता जोड़ दो। मोर्चा बना उसको कहेंगे कि इसमें वरिष्ठता जोड़ दो। फिर अलग से भी बीएमएस का, राष्ट्र कर्मचारी संघ का, शिक्षक संघ का, उनका एक ग्रुप तैयार, उसने वरिष्ठता बहाली मंच बना। अब वो क्या इसमें योजना बना के चल रहे कि वरिष्ठता जो है पेंशन से बड़ी मांग, तो सरकार पेंशन की मांग यदि पूरी नहीं कर पाएगी तो धीरे से चुनाव की टेप पर प्रोन्नति का आदेश निकाल देगी और कहेगी कि आपकी सारी मांग, पहली मांग प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हो गई और आपको इससे प्रोन्नति, पदोन्नति, ग्रेजुटी, पेंशन सब कुछ मिल गया। 2 मांगों में से हमने एक मांग तुम्हारी पूरी कर दी, वरिष्ठता बहाली। अब सरकार का स्वागत करो कि भैया वरिष्ठता हो गई तो सब कुछ हो, जबकि आप सबको सोचना पड़ेगा। मुझे रामचरण वर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री प्रांतीय शिक्षक संघ एवं वरिष्ठता वाली मंच के सदस्य का प्रदेश के शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी से बने
नवीन शिक्षक संवर्ग को सादर प्रणाम। आप लोगों को अधिक वेतन मिलने लग गया है, ना तो हम लोग हमारे कर्तव्य को समझ पा रहे हैं और ना ही हम लोग हमारे अधिकारों को समझ पा रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि आज वेतन आपको जो मिल रहा है, ये वेतन अगर 5 तारीख से लेट होता है तो आप 50 वाहिनी बना लेते हैं कि हमारी होम लोन की किस्तें चल रही है, पर्सनल लोनों की किस्तें चल रही है, हमारे बच्चों के पैसे फीस के जमा नहीं हो रहे, दूध के पैसे नहीं दे पा रहे, किराना नहीं खरीद रहे, घर परिवार में बीमार हो गए। यदि 5 दिन वेतन लेट होता है तो आप लोगों को समस्याएं अनेक पैदा हो जाती है, और यदि 20 वर्ष की सेवा उपरांत वो ख़त्म हो जाती है तो नियुक्ति के बाद आप लोग परिवार को कैसे चलाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी 1998 से लेकर के 2018 के बीच की 20 वर्षों की सेवा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शून्य कर दी गई है, जबकि एक ही दिनांक को आपकी नियुक्ति हुई, उसी स्कूलों में आप पदस्थ हैं और समय समय पर शिक्षाकर्मियों को संविदा या गुरुजी या अध्यापक या नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक नाम दिए गए हैं। किंतु वर्तमान में भारत सरकार ने यूपीएस पेंशन योजना लागू की है। क्या उस योजना के तहत आप लाभ ले पाएंगे, क्योंकि 20 वर्षों की सेवाएं आपकी समाप्त हो चुकी है और 98 का नियुक्त व्यक्ति आज 56 वर्ष की उम्र में पहुंच चुका है, तो 18 से आपकी सेवाएं 25 वर्ष नहीं होंगी। इस कारण से ना तो आपको पेंशन प्राप्त होगी, ना ही आपकी बहुओं के हाथों के खाना आप खा पाएंगे 90% लोग। इसलिए मैं आपका आग्रह कर रहा हूँ, हम आपके चौकीदार हैं, लेकिन आप आज अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये पता नहीं है कि 500 रुपये में काम करने वाले लोगों ने त्याग किया और आज वो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनको 393 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। आप अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा की अवधि की गणना इसलिए सरकार करे क्योंकि जिस स्कूल में आप पदस्थ थे आज भी उस स्कूल में हो। जो नियुक्ति का आदेश आया था उसके बाद समय समय पर शिक्षाकर्मी का नाम बदल के अध्यापक किया गया, अध्यापक का वेतनमान 1.62 किया गया, 4 समान किस्तों में वेतन दिया गया, 2016 में 6वां वेतनमान दिया गया, 6 बार सुधारा गया, 2018 में शिक्षक न बनाते हुए नवीन शैक्षणिक संवर्ग का गठन करते हुए 1 जुलाई 18 से नियुक्ति दी गई और 20 वर्षों की सेवाएं शून्य कर दी गई। आपका दायित्व है कि आपके लिए खड़े होइए और अपने कर्तव्यों को भी निभाते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़िए और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का गणना करवाते हुए जिस प्रकार से क्रमोन्नति समयमान वेतनमान में लाभ मिला है, ठीक उसी प्रकार से आपको पेंशन ग्रेजुएटी में भी लाभ मिले। आज वर्तमान के हमारे जो नेता है केवल विधायक सांसद बनने की होड़ में लगे हुए हैं, कोई भी आपका कोई नेता नहीं है। इसलिए हम आगाह करते हैं कि हमने आपसे 1 रुपये की कभी चाय नहीं पिए, ना पिएंगे और दिन रात आपकी काम करते हैं। और जब कोई आते हैं मेरे साथ तो मैं दिन भर अगर बैठ गया एक स्थान पर तो 500 रुपये की चाय पिला के भेजता हूँ और जानकारी भी देता हूँ। भूखे प्यासे हम रहते हैं। मेरे भाइयों निवेदन है कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हमारे घर में हमें कोई काम नहीं करवाना है, ना ही झाड़ू पोछा लगवाना है। केवल और केवल अपने अधिकारों के लिए आइए और अपनी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्राप्त करते हुए ग्रेजुएटी और पूर्व पेंशन के लिए 2004 तक नियुक्त पात्र थे। सरकार ने 2005 में पूर्व एनपीएस योजना लागू की है। 2004 तक के लगे लोगों को भारत सरकार के नियम अनुसार पूर्व पेंशन का लाभ देते हुए नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पूर्व पेंशन योजना लागू की जाए। साथ ही जो यूपीएस में हमारा 10% जमा होगा उसको भुगतान करें जीपीएफ योजना के समान। अन्यथा नवीन पेंशन के हमें यूपीएस चेंज नहीं करना है, क्योंकि पूर्व पेंशन में परिवार पेंशन मिलती है। आधा वेतन जो होता है रिटायरमेंट की दिनांक का वो आधा करते हुए महंगाई भत्ता दिया जाता है। साथ ही जीपीएफ योजना की जमा राशि भुगतान की जाती है और इस योजना में यूपीएस में जो आपकी जमा राशि कुछ नहीं मिलेंगी। आप अगर रिटायरमेंट ले सकते हैं तो आज 20-50 की योजना से ले सकते हैं, लेकिन 62 वर्ष की उम्र के बाद ही आपको इस योजना में आपकी जो राशि होगी भुगतान होगी, उसके बीच में कोई नहीं हो सकती है। शेष जानकारियों के लिए हमारी बैठकों में आइए। हम जो मैसेज करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उसके लिए हम आपको बुला लेते हैं। आप आते नहीं हैं, इसलिए अपने अधिकारों के लिए आइए। हमारी शादी विवाह में बुलाए तो आना, मत आना। लिफाफे बच्चों को दो तो मत देना, किंतु अपने बुढ़ापा में अपना स्वयं का खाना खा सको, अपने ऊपर आश्रित रह सको,
ठोकरे ना खाओ। 393 दिनेश कुमार धनगर के पापा चंपालाल जी धनगर के समान 393 रुपये प्रति महीने मत लो। हमारे डीके टेलर थे, आज वो रिटायर्ड हो गए, 3100 वेतन बनाए और 1 साल पहले मैंने उनका वीडियो जारी किया था। आज उनको देख सकते हैं, स्वयं उठ के चल नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति आपकी भी होगी, इसलिए अपनी वरिष्ठता के लिए लड़िए और पूर्व पेंशन योजना को बहाल करवाइए।